अली बादशाह को मानने के लिए शिया सुन्नी होना ज़रूरी नहीं है अंकल जवार, ज़रूरी ये है कि माँ नेक हो और बाप एक हो। शायद जितनी शिया जितने अज़ादार खड़े हुए हैं, जितने तशरीफ़ फरमाए, थोड़ा थोड़ा मेरा साथ देंगे। मंजर ये फिर से, क्योंकि जश्न सुना नहीं जाता, जश्न पढ़ा नहीं जाता, जश्न मनाया जाता है। आज हम शिया सुन्नी भाई इकट्ठे हुए हैं तो आज मिल के जश्न मनाते हैं। मंजर ये फिर से अहले नजर को दिखाएंगे, अरे लफ्जों से लफ्ज, खुतबे से खुतबा मिलाएंगे। मंजर ये फिर से अहले नजर को दिखाएंगे। समझे मैं चौथी सतर नहीं पढ़ा, अपना अकीदा निकाल के रख रहा हूं मिंबर पे। जिस बंदे का अकीदा मेरे अकीदे के साथ मैच करे, जिस बंदे का अकीदा अंकल खैरात मेरे अकीदे के साथ मिले, चौथी सतर पे जिस बंदे का दिल कहे भाई तेरे मेरे दिल की बात उसके दिल की बात से मैच करती है, वो बंदा मेरे साथ जरूर बोले। जिसके दिल की बात मैच न करे, बोलने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि दाद उसे कहती है जो दिल से निकले, धक्के की दाद का मियादी नहीं। अगर चौथी सतर पे दिल कहे वो आखिरी अज़ादार तक, तो मेरे साथ जरूर बोलिएगा। दिल न कहे, बोलने की जरूरत ही नहीं है। मैं कह रहा हूँ मंजर ये फिर से अहले नजर को दिखाएंगे। अगर कोई सुन के समझ के चुप रह गया तो मैं घर तक नहीं, मैं उससे कब्र तक दुखी जाऊंगा। मंजर ये फिर से अहले नजर को दिखाएंगे, अरे लफ्जों से लफ्ज, खुतबे से खुतबा मिलाएंगे। और काबे की छत पर रखे थे जहां अब्बास ने कदम, मेहदी वहीं पे परचमे गाजी लगाएंगे। अरे जिए, अरे सलामत रहे, आबाद रहे, आबाद रहे। क्या है जिए 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 या सारे मिलके बोलो नारा सारे। बशर भाई थोड़ी देर में आप इस तरह एक मेहरबानी करें, आप उठ के जरा इधर आए मेरे करीब। आए 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 आए। आप फंस गए हैं क्योंकि मैंने देख लिया आपको, आप जमील भाई से बातें कर। काबे की छत पर रखे थे जहां अब्बास ने कदम, मेहदी वहीं पे परचमे गाजी लगाएंगे। अच्छा, जो बोल नहीं रहे मेरे साथ थोड़ा थोड़ा मुस्कुराएं तो सही, क्योंकि बंदा जश्न में आके ना मुस्कुराए, बंदा बड़ा बुरा लगता है जाकर को। बाखुदा जिए सारे। मैं कह रहा हूँ वह हिजाबे हक में चला गया, बलगल गुलाबे कमाल ही। जी, वह हिजाबे हक में चला गया, बलगल गुलाबे कमाल ही। ये जो दो जहां में नूर है, कशफत दो जाबे जमाल ही। वो हिजाबे हक में चला गया। एक मिनट के लिए ये चौथी सतर पढ़ने से पहले चेहरों की ज़ियारत कर ली, पढ़ने के बाद फिर करूंगा। देखता हूं कौन कौन से चेहरे होंगे जो गुलाब के फूल की तरह खिल उठेंगे, कौन से मुरझा जाएंगे। मैं कह रहा हूं वो हिजाबे हक में चला गया, बलगल गुलाबे कमाल ही। भाईजान कैमरामैन भाई प्लीज आप चौथी सतर पे कैमरा फेरे, मुझे बंदा दिखाई जो नहीं बोलता, वो शिया है वो सुन्नी है, मैं उसके आगे शक्कर रख के जाऊंगा। वो हिजाबे हक में चला गया, बलगल गुलाबे कमाल ही। ये जो दो जहां में नूर है, कशफत दो जाबे जमाल ही। ये जो किबरिया का कलाम है, हसनत जमीओ खिसाल ही। ये किसा तले हैं जो पंजतन सल्लू वाले हैं वाले ही। सारे 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 जिए, अरे जिए, अरे जिए, अरे जिए, अरे जिए, अरे जिए। ये जो किबरिया का कलाम है, हसनत जमीओ खिसाल ही। ये किसा तले हैं जो पंजतन सल्लू वाले है वाह। कोई तबीयत लगी है जनाब की अंकल जी? जी चलें जनाब, इतना अच्छा बोल पड़े हैं। चार सतरें जरा मुश्किल है मुश्किल, लेकिन आ यहाँ पे गई है, फिर यहाँ पे आई हुई बात बंदा अंदर नहीं कर सकता। यहाँ से तो उसका निकलती है, मौला आपको शिफाए कामला आज लाता फरमाए। अब बात है यहाँ पे मैं करने लगा हूँ, मुझे नहीं पता मेरे साथ आज क्या बनता है।
मैं कह रहा हूं मिट गए मिटते रहे सच को मिटाने वाले। पिछले सरदार मिट गए को मिटाने वाले, वाह। मिटते रहे सच को मिटाने वाले, घट गए घटते रहे शान घटाने वाले। आपने देखे ये कुछ बंदे खाके बनाते हैं, सबको पता है ना खाके जो बनाते हैं। मैं कह रहा हूं मिट गए मिटते रहे सच को मिटाने वाले। वो बंदा ना शिया है ना वो बंदा सुन्नी है जो चौथी सतर सुन के समझ के चुप रह जाए, बाकी जो भी है वो जाके लंगर शंगर करे टाइट होके वापस आए। मैं कह रहा हूं मिट गए मिटते रहे सच को मिटाने वाले, मिट गए मिटते रहे सच को मिटाने वाले। मौला अली बादशाह में चौथी सतर पे अकेला ना हो जाऊं। मिट गए मिटते रहे सच को मिटाने वाले, घट गए घटते रहे शान घटाने वाले। इस मोहम्मद के मोहम्मद को जरा आने दो, खाक हो जाएंगे ये खाके बनाने वाले। अब हाथ उठा के नाराए हैदरी। आए आए हाय हाय, अरे जिए अरे जिए अरे जिए अरे जिए बड़ा कीमती शेर, वाह वाह। जिए वाह। जमील भाई। जिंदगी है। अच्छा सबकी मर्जी है, फिर पढ़ूं। मिट गए मिटते रहे सच को मिटाने वाले, घट गए घटते रहे शान घटाने वाले। आए बिस्मिल्लाह। मेरा बेटा ऐसे अच्छा लगेगा, जितने अच्छे मिसरे आपने पढ़े मेरी तरफ से ये आपको। जी अब ये मैं सारी जिंदगी संभाल के रखूंगा क्योंकि ये मुझे अंकल जवार ने दिया है। उस मोहम्मद के मोहम्मद को जरा आने दो, खाक हो जाएंगे ये खाके बनाने वाले। बेशक, वाह वाह। ये जो है ना ईद मिलादुन नबी, ये है ही सिर्फ अली वालों की ईद। जीवे जीवे। चाहे शिया है चाहे सुन्नी है। जमील भाई, मुबशर भाई, चाचू जान, शबीर अंकल, ये है ही जवार शजी अली वालों की ईद। भाई चाचू वो कैसे जो बंदे कहते नहीं 40 साल बाद नबी बने। सोच सोच। तुम्हें जश्न मनाने का हक ही नहीं है। ईद का मतलब क्या होता है? खुशी। मिलाद दुन नबी, मिलाद यानी विलादत, नबी। यार मैं क्या गया। आए बिस्मिल्लाह। जैन भाई बहुत प्यारे भाई मेरे और बहुत ज्यादा सुरीले भाई। अब कुछ बंदू के जहन में आ गया होगा सुरीला बंदा आ गया, बेसुरिया तू हाट। वो अपने काम में सुरीले, मैं अपने काम में सुरीले। जैन भाई बस ज्यादा नहीं पढ़ना, थोड़ा सा पढ़ के मैं सलाम करके जा रहा हूँ। ईद मिलादुन नबी जो कहते हैं 40 साल बने, 40 साल बाद बने थे, तुम्हें पता ही नहीं है। ईद मिलादुन नबी, ईद का मतलब खुशी, मिलाद का मतलब विलादत यानी नबी की विलादत। कोई शिया का बच्चा है कोई सुन्नी का बच्चा है, शर्त यह है जो इन मुहाफिल में आता है, अहले बैत के जिक्र में आता है, किसी और बच्चे को भी बिठाओ, उसको भी बिठाओ, सामने ईसाई को बिठाओ, ईसाई सवाल कर ले अगर किसी से, ओ जी हमारा अफजल है या तुम्हारा अफजल, खैरात अंकल, बच्चा तो भाग जाएगा। हम तो अपनी तरफ से कहेंगे हमारा अफजल है, वो कहेगा नहीं हमारा माँ की गोद में बोला था, उसे पता था मैं नबी हूं, तुम्हारे को तो 40 साल बाद पता चला कि मैं नबी हूं। आहा आहा, तुम्हारे को तो 40 साल बाद, चाचू वहीद अंकल निसार, तुम्हारे को तो 40 साल बाद पता चला मैं नबी हूं। फिर कोई बच्चा इस महफिल में से उठा के लेके जाना, उस ईसाई के सामने ना बिठाना, किसी बड़े पादरी के सामने बिठाना। जब पादरी कहेगा ना हमारा अफजल है तुम्हारा नहीं, तुम्हारे को तो 40 साल बाद पता चला था मैं नबी हूं, हमारा बच्चा उसके गिरबान में हाथ डाल के कहेगा ओ हया कर, तुम्हारे नबी से तो मेरे मोहम्मद का वसी अली अफजल है, तुम्हारे नबी से मेरे मोहम्मद का वसी नबी अफजल है। क्यों? अली ने मोहम्मद की आगोश में कहा था, बोल तौरात सुनाऊं, ज़बूर सुनाऊं, इंजील सुनाऊं, कुरान सुनाऊं। मैं सलाम करके जा रहा हूं तो अकीर अंकल फिर सवाल होता है, हर चीज का सवाल। अच्छा मुबशर भाई हैं, किसी की जोजा है, जोजा थके तो नहीं ना जनाब, जोजा है किसी की,
अगर हम पूछेंगे ना जोजा से कि तेरे शोहर की डेट ऑफ बर्थ क्या है, हर चीज मतलब क्या लेंगे, उससे इंफॉर्मेशन लेंगे, जोजा को इतना नहीं पता होगा। क्यों? पूछने जाओ पहले उससे पूछो जिसकी गोद में सबसे पहले आया था। आहा 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 आहा, जो कहते हैं ना परफ्यूम लगा के हजरत अबू तालिब काफिर थे काफिर थे काफिर थे। एक मिन्नत है मेरी, तूने मोहम्मद की इंफॉर्मेशन लेनी है ना, किताबों को ना पढ़, जा अबू तालिब से पूछो वह कैसे, बंदा शिया हो या सुन्नी हो, हर बंदा मेरे साथ बोलेगा वो कैसे। जैसे 16 रजब को अली की पहली नजर हजरत मोहम्मद के चेहरे पे पड़ी थी, इसी तरह 17 या 12 रबीउल अव्वल को मोहम्मद की पहली नजर अबू तालिब के चेहरे पे पड़ी। ओए होए होए होए, आए हाय जी बस मैं सलाम करके जा रहा हूँ। पहली नजर अंकल अली अबू तालिब के चेहरे पे पड़ी थी। आखिरी बात, नाले अब्बास गया, शानी चाचू प्लीज आखिरी बात है, मोबाइल थोड़ी देर के लिए छोड़ दें। अच्छा अब सारे आप उधर देखना शुरू हो गए। छोड़ दिया जी छोड़ दिया उन्होंने। एक और हम पे फतवा लगता है जी, रजी अल्लाह ताला अन्हा नहीं कहते ये अलैहिस्सलाम कहते हैं। सीरत नबी ना कोई शिया बयान कर सकता है ना कोई सुन्नी बयान कर सकता है। सीरत नबी बयान कर गए थे तो सिर्फ अली कर गए थे। बस आज की आखिरी बात है, नाले अब्बास सलाम करके जा रहे, सिर्फ अली कर गए थे। एक मिन्नत करूंगा, जो हाथ बांध के बैठे हैं जरा हाथ खोलें, खोलें हाथ अपने जितने बैठे हुए हैं। कूफे की मस्जिद सजी हुई है अली मिंबर पे। जैन भाई आप आके मेरे पीछे बैठ गए हैं, दाद ना देनी पड़े है ना जी। जाकर की मजबूरी होती है, उसको गला बचाना पड़ता है। मिंबर पे तशरीफ फरमा जमील भाई, बंदा उठ के कहता है या अली, आपके नबी की एक हदीस मुझे समझ नहीं आती। कौन सी? कुन तो नबीयन व आदम बैनल माए वत्तीन। आपके नबी कह गए थे कि मैं उस वक्त भी सिर्फ था नहीं बल्कि नबी भी था। आए हाय दुख लगा है, कोई सुन के समझ के चुप रह गया, कोई तवज्जो पिछले सरदार था नहीं नबी भी था। यानी वो कैसे? अली फरमाते हैं मुझसे सुन, अल्लाह ने अपने हबीब के नूर को खाल किया, फिर अपने हबीब के नूर को पर्दों में रखा। सबसे पहले ने अल्लाह ने अपने हबीब के नूर को पर्दा कुदरत में रखा, फिर पर्दा रहमत में रखा, फिर पर्दा इज्जत में रखा, फिर पर्दा अजमत में रखा, फिर पर्दा इस्मत में रखा, फिर पर्दा शहानत में रखा, फिर पर्दा अलामत में रखा, फिर पर्दा सब्र में रखा, फिर पर्दा मस्जिद में रखा, फिर पर्दा रज़ा में रखा, फिर पर्दा वफा में रखा। जब अल्लाह के हबीब का नूर 20 पर्दों से अल्लाह की तस्बीहां करके निकला, अल्लाह ने अपने हबीब के नूर पे खुतबात देने शुरू कर दिए। अल्लाह कहते तू ही खल के अव्वल है, तू ही खुल के अव्वल है, तू ही खल के अव्वल है, तू ही खुल के अव्वल है। हबीब का नूर सजदे में रहा, खुतबात खत्म हुए, हबीब के नूर ने सर उठाया, अल्लाह ने अपनी अनदेखी आंखों से अपने हबीब को देखना शुरू कर दिया। अपनी अनदेखी आंखों से मैं सलाम करके जा रहा हूँ। मजमा उठ के बोले इनकी बात थोड़ी है, नौकर की बात बड़ी है, संभाल लेना, एजाज की बात होगी। कम से कम इतना बोलना कि नजफ के वाली तक आपकी वाह की आवाज जाए। जवार अंकल अनदेखी आंखों से देखना शुरू कर दिया। अब निगाहे बेनिगाही की गर्मी भी थी यार, मैं कह गया आपने जुमले का वजन नहीं किया यार अंकल। निगाहे बेनिगाही की गर्मी भी थी। गर्मी लगे तो क्या आता है? बोले पिछले सरदार क्या आता है? पसीना आता है। अल्लाह ने देखा हबीब के मुकद्दस बदन का पहला पसीना है, जाया ना हो जाए। आदम बनाते हैं, नूह बनाते हैं, इब्राहिम बनाते हैं, इस्माइल बनाते हैं। अल्लाह ने अपने हबीब के पसीने को इकट्ठा करना शुरू कर दिया।
नबी बनाने शुरू कर दिए। मैं अपने कैमरामैन भाइयों को एक दफा फिर तकलीफ दूंगा। मैं जुमला पढ़ता हूँ, कैमरा फेरिएगा, मुझे बंदा दिखाइएगा, मैं शक्कर रख के जाऊंगा आज उसके आगे। पसीने की क्या औकात होती है? ये आया झटक दिया, आया झटका। मौलवी तू कहता है हम जैसे हैं, और मौलवी तुझे शर्म नहीं आई? वो मोहम्मद तुझ जैसा कैसे हो सकता है? जिसकी झटकी हुई खैरात को आदम कहते हो, जिसकी झटकी हुई खैरात को नूह कहते हो, जिसकी झटकी हुई खैरात को इब्राहिम कहते हो, जिसकी झटकी हुई खैरात को इस्माइल कहते हो। जो मोहम्मद के पसीने से बने उनका नाम आता है तो कैसे उठाते हो? अंकल सज्जाद, हजरत आदम अलैहिस्सलाम, हजरत नूह अलैहिस्सलाम, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, और तुझे सोचने का वक्त नहीं मिला जो मोहम्मद के पसीने से बने वो तो अलैहिस्सलाम होती है, जो मोहम्मद के खून से बने वो रज़ी अल्लाह कैसे? सारे 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 मैं सलाम करके जा रहा हूँ। ये रज़ी अल्लाह क्यों कहते हैं? सुन्नी भाइयों का भी ये अकीदा है और शिया भाइयों का भी ये अकीदा है। ये रज़ी अल्लाह सिर्फ अली बादशाह के बुग़्ज़ में कहते हैं। बोले मेरे साथ, इसीलिए कहती है ना ये रज़ी अल्लाह पिछले सरदार, इसीलिए कहती है ना। मैं कह रहा हूँ दो अंबिया ने मिलकर बनाया अली का घर, दो अंबिया ने मिलकर बनाया वो बंदा आज जश्न में से मेरा कत्ल करके जाएगा। जो सुन के समझ के चौथी सतर चुप रह गया। तो अंबिया ने मिलकर बनाया अली का घर। मुरसल अली के शहन में अदना गुलाम है। अरे बुग़्ज़ो हसद में उसको रज़ी अल्लाह मत कहो। मजदूर जिसके घर के अलैहिस्सलाम